नमस्कार, जय हिंद साथियों। जितेंद्र इंस्पायर्स वर्ल्ड परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, किन किन डिवाइसेस से नेटवर्क जो है नेटवर्किंग के काम में आती हैं। जो सारी डिवाइसें जिनकी संख्या 7 है, इनके बारे में आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को जो लोग अभी नया वीडियो हमारा देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। नेटवर्किंग डिवाइस ये 7 प्रकार की होती हैं, जैसे रिपीटर है, हब है, गेटवे है, स्विच ब्रिज है, मॉडेम है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस टोटल 7 प्रकार की डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीटर के बारे में, उसके बाद में हब के बारे में, उसके बाद में गेटवे में, और उसके बाद में स्विच के बारे में, उसके बाद में राउटर के बारे में, उसके बाद में ब्रिज के बारे में, और उसके बाद में मॉडेम के बारे में। तो चलिए रिपीटर के बारे में जानते हैं विस्तार से। रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका नाम डाटा सिग्नल को रिसीव करने का होता है, जिसका काम डाटा सिग्नल को रिसीव करने का होता है और उच्च स्तर में बदलकर आगे को भेजने का होता है। ये OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की पहली लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की पहली जो लेयर होती है उसी को फिजिकल लेते हैं, उस पर काम करता है। ये डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को कन्वर्ट करता है, यानी डिजिटल कोई आता है तो भी कन्वर्ट करता है और एनालॉग आता है तो वो भी कन्वर्ट करता है। ये स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो ये रिपीटर है ये स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी रिपीटर के बारे में कुछ खास जानकारी। तो और अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है वो है हब। इसका इस्तेमाल सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। हब डिवाइस में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। पोर्ट का मतलब ये होता है जिसमें मतलब स्थान होता है जिसमें आप कोई पिन, या जिसे लैपटॉप में होता है तो उसमें माउस कीबोर्ड लगाया जाता है, और जैसे CPU में भी जियो पोर्ट होता है। इसी प्रकार के जो पोर्ट होते हैं उसी को कहते हैं। तो जो हब डिवाइस होती है वो बहुत सारे पोर्ट होते हैं उसमें, और ये किसी भी पोर्ट से आने वाले डाटा पैकेट को अन्य पोर्ट में भेज देता है। पहली लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये भी जैसे पहले जो पहला था रिपीटर वो भी फिजिकल लेयर पर काम करता था, और ये भी फिजिकल लेयर पर यानी पहली लेयर पर काम करता है, और इसका इस्तेमाल स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पैसिव हब जो बिना बिजली के चलता है, और एक्टिव हब जो बिजली से चलता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब जो बिजली की सहायता से चलता है। अब आगे हम बात करेंगे गेटवे के बारे में।
गेटवे एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से डाटा अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। गेटवे ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर 3 पर काम करता है। इससे ऑनलाइन बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करना, वेबसाइट को ब्राउज करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना और इत्यादि बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं। अब हम आगे जो है बात करेंगे स्विच के बारे में। स्विच एक इंटेलिजेंस डिवाइस है क्योंकि इसमें खुद की मेमोरी होती है। स्विच का प्रयोग डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर तथा नेटवर्क लेयर पर किया जाता है, यानी ये विभिन्न लेयरों पर काम करती है। हब में हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल होता है, जबकि स्विच में फुल डुप्लेक्स मोड का इस्तेमाल होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना है कि जो हब होता है उसमें हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल होता है, जबकि स्विच में फुल डुप्लेक्स मोड का इस्तेमाल होता है। अब हम जो अगली नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर, उसके बारे में बात करेंगे। राउटर जो है वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है। अगर कहीं लैन का एरिया बड़ा हो तब वहाँ राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। राउटर ओएसआई मॉडल को नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब हम अगली नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्रिज। ब्रिज छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, जिससे ये आपस में जुड़कर एक बड़े नेटवर्क की तरह काम करते। ये ओएसआई मॉडल के दूसरे लेयर पर यानी डाटा लिंक लेयर पर काम करती है। इसमें डाटा फ्रेम के रूप में रखा जाता है। ब्रिज जो है छोटे छोटे लाइन नेटवर्क को आपस में बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए और ओएसआई के डेटा लिंक पर काम करता है। ये इसमें डेटा को फ्रेम कहा जाता है। और जो अगली नेटवर्किंग डिवाइस है वो है मॉडेम, उसके बारे में देखते हैं। मॉडेम जो है नाम सुनते ही आपके मन में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का नाम आ गया होता है। तो जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको बताते चलते हैं। तो मॉड्यूलेशन जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, जिसे मॉड्यूलेटर कहा जाता है। और डीमॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। और जो मॉडेम होता है वो ओएसआई लेयर पर काम करता है और डेटा लिंक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस भी है, यानी मॉडेम इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। यह मॉडेम डेटा लिंक 2 का हिस्सा और आंतरिक नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से जोड़ता है, जिसमें डाटा को सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉडेम की स्पीड बिट पर सेकंड में मापा जाता है।
OSI जो लेयर होते हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा लोगों को इंटरनेट के काम को बताने के लिए OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की 7 लेयर मॉडल बनाया गया है, जिसमें से 7 लेयर जो है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपेरेंट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये 7 लेयर होती हैं जिन पर नेटवर्क काम करता है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो अब ये सातों डिवाइसेस पूरी हो गई हैं, तो मैं थोड़ा आपको इस लेयर के बारे में बता रहा हूँ कि जो फिजिकल लेयर होती है ये डेटा को सिंगल बिट यानी बाइनरी डिजिट 0-1 में बदलती है। डेटा को रिसीव करके बिट में बदलना हब, रिपीटर, मॉडेम और केबल में ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस फिजिकल लेयर में ही यूज होते हैं। और जो डेटा लिंक लेयर होती है डेटा को त्रुटि रहित बनाना और फिजिकल एड्रेस जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल करना और डेटा का फ्रेम बनाना और स्विच, ब्रिज और गेटवे, ये डिवाइस डेटा लिंक लेयर में काम आती हैं। अब आती है नेटवर्किंग लिंक। इसका यूज डेटा को पैकेट में कन्वर्ट यानी बदल कर सही रूट पैथ से IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस तक पहुंचाने का काम नेटवर्किंग लेयर का होता है और इसमें डेटा पैकेट के रूप में होता है और राउटर जो है इसी नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत काम करता है। नेटवर्किंग लेयर के अंतर्गत राउटर कार्य करता है। अब आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे हार्ट ऑफ OSI लेयर कहा जाता है। डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम पर नज़र रखना और डेटा को सेगमेंट, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। अब आते हैं सेशन लेयर पर। सेशन लेयर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में डेटा को ट्रांसमिशन इसी लेयर में होता है। टाइम चेकिंग, निर्धारित समय पर काम का होना, ये सब सेशन लेयर के अंतर्गत आता है। अब आती है प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, ये प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। और कंपैरिजन यानी तुलना करना भी प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। और जो आखिरी 7वीं लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। यूजर के द्वारा डाउनलोड करके रन होने वाली सभी एप्लीकेशन इसी लेयर पर काम करती हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल इसी के माध्यम से काम करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है इत्यादि। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की क्लास आज, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितेंद्र इंस्पायर्स वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।